मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 सुंदर शहर ओस्लो इसके विषय में बताने जा रही हूँ। ठीक है, सुंदर शहर ओस्लो ये जो है हिमांशु जी द्वारा लिखित है और ये जो शहर है ओस्लो उसके बारे में जब आप सुनेंगे, जो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई ये प्रकृति की, ये ईश्वर की एक अलग ही रचना है। ऐसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा शहर होना भी संभव है, लेकिन है। शहर कौन सा है? ओस्लो। बचपन में भूगोल मेरा सबसे प्रिय विषय था। लेखक बता रहे हैं, एशिया, यूरोप का नक्शा मैं बिना मानचित्र देखे बना लिया करता था। स्कैंडिनेविया का नक्शा मुझे सबसे कलात्मक लगता था। सुना था उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात, है ना? आश्चर्यजनक, क्योंकि ऐसा तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि कहीं सिर्फ 6 महीने दिन ही दिन हो और कहीं सिर्फ 6 महीने रात ही रात। लेकिन है, यह हमारा देश है, यह हमारे देश का भूगोल है। तो एक शहर ऐसा है जहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। आधी रात को भी वहाँ सूरज चमकता है। सिर्फ कल्पना करते जाइए, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आप सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कल्पना करते जाइए मेरी बात को सुन करके कि कितना सुंदर वो स्थान होगा, कितना सुंदर वो शहर होगा। मुझे तो सिर्फ पढ़ने में ही इतना रोमांच का अनुभव हो रहा है और आप इसको जब कल्पना करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आधी रात को भी वहाँ सूरज चमकता है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। बर्फ पर बिना पहियों की स्लेज गाड़ियाँ चलती हैं जिन्हें कुत्ते खींचते हैं। हजारों की संख्या में रेडियर होते हैं और सफेद खाने। एक ऐसा शहर है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब 6 महीने का दिन होता है तो रात के समय में भी वहाँ सूरज जो है वह चमकता है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैली होती है और बर्फ पर बिना पहियों की स्लेज गाड़ियाँ चलती हैं जिन्हें कौन खींचता है? कुत्ते खींचते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में रेडियर और सफेद भालू होते हैं। मुझे मुँह जबानी याद थी नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या नाम है? ओस्लो। आज उसी ओस्लो की ओर बढ़ रहा हूँ। लेखक जो है ओस्लो की यात्रा करने का कल्पना का एक शहर अपनी आंखों से देखने जा रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि जो शहर मैंने अपनी कल्पना में सोचा था वो शहर आज मैं अपनी आंखों से देखने जा रहा हूँ, स्वयं देखने जा रहा हूँ। हरे भरे द्वीप, नीला जल, नीला आकाश। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से हम आ रहे हैं एक अनोखे देश की ओर जहाँ सूरज दिन में ही नहीं रात में भी चमकता है। लेखक कह रहे हैं कि हरे भरे द्वीप, नीला जल और नीला आकाश। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। वहाँ से हम आ रहे हैं एक अनोखे देश की ओर जिसका नाम है ओस्लो और जहाँ दिन में ही नहीं रात में भी सूरज चमकता है। विमान ओस्लो की ओर बढ़ रहा है। अब द्वीप नहीं है, विमान यानी कि हवाई जहाज ओस्लो की ओर जा रहा है। अब वहाँ पर द्वीप नहीं। धरती के छोटे छोटे पैबंद दिख रहे हैं। जब ऊपर हवाई जहाज से आप नीचे देखिए तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती बहुत छोटी है। छोटे छोटे पैबंद दिख रहे हैं। समुद्र का रंग भी बदल रहा है। जमीन से जुड़ी हरियाली है, गहरी हरियाली। ऊपर से देखने पर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे समुद्र भी अपना रंग बदलता चला जा रहा है और जमीन पर हरियाली ही हरियाली फैली है। विमान झुक रहा है धीरे धीरे धरती की ओर और हवाई जहाज जो है वह धीरे धीरे धरती की ओर झुक रहा है
यानी कि धरती की ओर उतरता चला जा रहा है। खिड़की से झाँकता हूँ, लेखक कह रहे हैं कि मैं विमान की खिड़की से झाँकता हूँ सागर के किनारे को छूता हवाई अड्डा। जो वहाँ का हवाई अड्डा है वह सागर के किनारे को छू रहा है। ओस्लो का यानी नॉर्वे की राजधानी, जो हवाई अड्डा है वह नॉर्वे की राजधानी का हवाई अड्डा है जो सागर को छू रहा है। एक हल्का सा झटका लगता है पहाड़ियों का, पहियों का हवाई पट्टी की जमीन से टकराना और फिर विमान मुक्त भाव से हवाई पट्टी पर भागने लगता है। लेखक कह रहे हैं कि एक हल्का सा झटका लगता है जब पहिया जमीन से जाकर टकराती है और थोड़ी ही देर में जो है वह जमीन पर भागना शुरू कर देती है। रात के 10 बज रहे हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। किसी को भी आश्चर्य हुआ, कोई पहली बार देखा। लेखक कह रहे हैं कि रात के 10 बज गए हैं, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, क्योंकि चारों ओर चमकती धूप, रात के 10 बजे भी सर्वत्र चमकती हुई धूप दिखाई दे रही है, बिल्कुल पहाड़ों में जाड़ों की धूप जैसे पहाड़ों में जाड़े की धूप बहुत अच्छी लगती है, उसी प्रकार जो है पहाड़ों में जाड़ों की धूप जैसे चमकती हुई दिख रही है। पीली ठंडी तापती, पीली धूप ठंडी लेकिन गर्माहट से मुक्त, यानी कि गर्म नहीं, बस केवल उजाला है। दिन और रात की यही विशेषता है। रात में जो धूप निकलती है उसमें जो है ताप नहीं होता, उष्णता नहीं होती, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, उसमें केवल तापहीन होता है, ठंडक पहुँचाने वाली धूप होती है ना। दिन और रात की धूप में यही अंतर है। दाएं हाथ की ओर समुद्र है, ओस्लो फ्योर्ड कहते हैं इससे। जो दाएं हाथ की ओर समुद्र है उसे ओस्लो फ्योर्ड के नाम से जानते हैं। 110 किलोमीटर लंबा, अपने आप में कई विशेषताएं भी। ये जो ओस्लो फ्योर्ड है, यह जो दाएं हाथ की ओर समुद्र है, उसकी जो है स्वयं की उसके अंदर कई विशेषताएं हैं। वह 110 किलोमीटर लंबा है, देश के दक्षिण में है या दक्षिण। विदेशों से अधिकांश व्यापार यहीं से होता है। विदेशों से जो है अधिकांश व्यापार लोग यहीं आकर करते हैं। इसलिए नॉर्वेजियन इसे सागर द्वार भी कहते हैं। जो नॉर्वे के लोग हैं इसे सागर द्वार कहते हैं। बड़े बड़े स्टीमर टाइप के दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगी पालदारी नावें, छोटे छोटे याट्स, रंग ही रंग। सागर का यह रंग उत्सव बहुत ही सुहाना लग रहा है मानो किसी स्वप्न देश की यात्रा कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि नॉर्वेजियन इसे सागर का द्वार कहते हैं और सागर का यह जो रंग उत्सव है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है मानो किसी स्वप्न देश की यात्रा कर रहे हो। जब हम उसकी यात्रा करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी स्वप्न लोक में आ गए हों, हम कोई स्वप्न देख रहे हों। रंग बिरंगी पालदारे नावें, छोटे छोटे याट्स, यानी पालदारे नावें यानी जिसके ऊपर छाया बनी रहती है, ऐसी रंग बिरंगी नावें हैं, छोटे छोटे याट्स हैं, रंग ही रंग, सर्वत्र रंग ही रंग बिखरा पड़ा है। सागर का यह रंग उत्सव बहुत ही सुहाना लग रहा है। लेखक कह रहे हैं कि सागर का यह जो रंग का उत्सव है ना, यह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी स्वप्न देश की यात्रा कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि यह रंग ऐसा उत्सव ऐसा लग रहा है जैसे कि हम स्वप्न की दुनिया में आ गए हैं। स्वप्न की दुनिया में जब हम आते हैं तो हम कहीं भी चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें पंख लग रहे हैं, हम स्वर्ग में घूम कर आ रहे हैं, ठीक, हम जो है उड़ रहे हैं, हम पानी में तैर रहे हैं। तो कुछ भी जो हम कल्पना करते हैं, है ना, वह जो है स्वप्न लोक की कल्पना होती है। जिस तरह लाल पीली नीली हरी नावें हैं, उसी तरह ताज़े फूलों के रंग वाली कारें। जिस प्रकार वहाँ नीली पीली हरी जो है नावें हैं, उसी प्रकार
ताजे फूलों की रंग वाली कार है। हरी धरती, खुला आसमान, स्वच्छ सागर। हरी भरी धरती है, खुला खुला आसमान है, बिल्कुल स्वच्छ सागर है। उनके बीच ये रंग बिरंगी गाड़ियाँ किसी चित्रकारी का एहसास दिलाती हैं। उनके बीच जो ये गाड़ियाँ चलती हैं वह ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहाँ पर पेंटिंग कर दी हो, जैसे किसी कुशल चितेरे ने पूरी कुशलता से रंग भर दी हो। ऐसा लगता है जैसे कि किसी जो है पेंटर ने खूबसूरत पेंट कर दिया। कबूतर के आकार के पक्षी सीगर, जो वहाँ कबूतर के आकार के पक्षी हैं उन्हें क्या कहते हैं? सीगर, यानी सागर पाखी झुंड में उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पाखी जो है वो सागर में एक झुंड में उड़ रहे हैं। एक अजीब सी कोई कोई की आवाज़, और उनकी आवाज़ें बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई कोई कर रहे हैं। पंख फड़फड़ाने का स्वर, पहाड़ियों की हल्की सी ढलान, और जब वो उड़ते हैं तो उनके पंख फड़फड़ाने का स्वर सुनाई देता है और पहाड़ियों की हल्की सी ढलान भी दिखाई देती है। उस पर चादर की तरह फैला है यह शहर, और उसके ऊपर यह शहर ऐसा लगता है जैसे चादर की भांति फैला है, जैसे किसी ने उस पर चादर ओढ़ा दिया है। सभी मकान खूबसूरत हैं। हर घर के आसपास बगीचा बनाने की सुंदर परंपरा है। यहाँ की रीति यही है कि हर घर के पास जो है बगीचा होना चाहिए। हर घर के आसपास बगीचा बनाने की सुंदर परंपरा है। सारे मकान जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और हर घर के पास बगीचा होना अनिवार्य है। हरी भरी मुलायम धूप, रंग बिरंगे फूल, यहाँ पर हरी भरी मुलायम घासें हैं और रंग बिरंगे फूल हैं। कहीं चेरी आड़ू तो कहीं सेब के वृक्ष। ऐसा लगता है जैसे कहीं चेरी, कहीं आड़ू और कहीं सेब के वृक्ष हैं। सब्जियों में पालक, गोभी और सलाद के चौड़े चौड़े पत्ते, और सब्जियों में पालक, गोभी और सलाद के लिए जो है चौड़े चौड़े पत्ते हैं। सब कुछ कितना सुरुचिपूर्ण है, सब कुछ कितना सुंदर है देखने में। ओस्लो में प्रवासी भारतीयों की संख्या 16-1700 के लगभग होगी। ओस्लो में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी संख्या जो है 16-1700 के लगभग है। नार्वेवासी भारतीयों की कार्य निष्ठा तथा परिश्रम के प्रशंसक हैं। जो नार्वे के लोग हैं वह भारतीयों का बड़ा मान सम्मान करते हैं। वह उनकी निष्ठा और उनकी कार्य प्रणाली से बड़े खुश होते हैं। उनकी मेहनत और लगन से वे बड़े प्रसन्न रहते हैं। उनके समाज में भारतीय बड़ी प्रतिष्ठा की निगाह से देखे जाते हैं। नार्वे में, नॉर्वेजियन के समाज में जो भारतीय रहते हैं उन्हें बड़े सम्मान सूचक दृष्टि से देखा जाता है, उनका बड़ा आदर किया जाता है। पश्चिमी दुनिया में भारतीयों का जितना सम्मान नार्वे में है उतना शायद ही किसी अन्य देश में होगा। पश्चिमी सभ्यता में जितना मान सम्मान, जितनी इज्जत भारतीयों की नार्वे में है उतना शायद ही किसी अन्य देशों में हो, यानी कि वहाँ भारतीयों के लोग सबसे ज़्यादा प्रशंसक हैं। शाम को एक मित्र भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। वे भारतीय मूल के हैं, 20-25 वर्षों से नार्वे के निवासी हैं। लेखक को उनके मित्र जो है शाम को खाने को बुलाते हैं और वे 20-25 वर्षों से नार्वे में रहते हैं। वैसे वे भारतीय हैं। विदेशों में हम भारतीयों के लिए खाने पीने की समस्या रहती है, यह बात तो सही है। जैसे यहाँ पर मसालेदार भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी मसालेदार भोजन आदमी कर रहा है, विदेशों में ऐसा मसाला मिलना मुश्किल हो जाता है। तो भारतीयों के लिए सबसे बड़ी समस्या खाने की होती है, क्योंकि उनको जो चटपटा और लज्जतदार खाने की आदत होती है ना, वो विदेशों में तो सब उबला हुआ पका हुआ इस तरीके से भोजन मिलता है। तो भारतीयों को सबसे ज़्यादा समस्या जो है वह खाने में होती है। हम मसालेदार गर्म खाना पसंद करते हैं, जबकि नार्वे में सब कुछ ठंडा खाने का रिवाज है। हम भारतीय
चाहिए, गर्म रोटी, गर्म चावल, गर्म दाल, गर्म सब्जी। लेकिन नॉर्वे में खाना जो है वह ठंडा खाने का रिवाज है, दूध भी ठंडा, और लोग वहाँ दूध भी ठंडा पीते हैं। प्रायः सब कुछ कच्चा, उसे पकाया नहीं जाता, सब कुछ कच्चा रहता है। हाँ, पनीर तरह तरह का होता है। एक चीज़ वहाँ विशेष है कि वहाँ अलग अलग प्रकार के पनीर होते हैं। यहाँ दही भी दूध की तरह कागज की चौकोर बोतलों में मिलता है। यहाँ पर दही जो है वह कागज की चौकोर बोतलों में बेचा जाता है। अतः जब कोई भारतीय मित्र भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो मैं मना नहीं कर पाता। लेखक कह रहे हैं कि जब कोई भारतीय मित्र मुझे खाने के लिए बुलाता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। मित्र के घर जाता हूँ, मोल्ले फास्ट नामक एक अच्छी बस्ती में मकान। लेखक बताते हैं कि नारे में मोल्ले फास्ट नामक एक अच्छी बस्ती है, वहाँ पर उनका मकान है। नॉर्वेजियन लोगों के बीच अकेले भारतीय, नॉर्वेजियन के बीच वह एक अकेले भारतीय है। उनका रहन सहन भी किसी नॉर्वेजियन से कम नहीं है। जो उनके मित्र वहाँ रहते हैं, 20-25 वर्षों से वह वहाँ रहते हैं, तो उनका भी रहने सहने का ढंग, उनका भी तरीका जो है बिल्कुल नॉर्वेजियन की तरह हो गया है, जैसे नॉर्वे में लोग रहते हैं उस तरह। उनके पास जापानी कार है, वातानुकूलित, वातानुकूलित माने एसी। जो उनके पास कार है वह जापानी है, जो कि एसी है। कार में बैठे बैठे जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं, गैराज का द्वार खुल जा सिंसिन की तरफ खुल जाता है। कार में बैठे बैठे जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचते हैं, जो गैरेज का द्वार होता है वह ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुल जा सिंसिन कहा और वह दरवाजा खुल गया। हम गाड़ी छोड़कर बाहर आते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है और कुछ क्षणों के लिए, है ना, ऐसा लगता है कि जैसे बंद हो जा सिंसिन की तरह, जैसे खुल जा सिंसिन बंद हो जा सिंसिन अली बाबा 48 आप लोगों ने पढ़ा होगा या पिक्चर भी देखी होगी, कहानी भी सुनी होगी। तो उसी प्रकार तो जैसे लगता है कि किसी ने कहा खुल जा सिंसिन, अपने आप गैराज का दरवाजा खुल गया, और किसी ने कहा बंद हो जा सिंसिन, अपने आप दरवाजे बंद। मित्र का घर वैसे ही सजा है जैसे नॉर्वेजियनों के घर सजे रहते हैं। मित्र का जो घर है वह ऐसा सजा है जैसे नॉर्वेजियन का घर सजा हो। यह गर्मी का मौसम है। उन्होंने सैकड़ों क्रोनर खर्च करके घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल उगाए हैं। क्रोनर माने ये नॉर्वे की मुद्रा होती है, नॉर्वे का पैसा है, उसको क्रोनर कहा जाता है। कितने पैसे खर्च करके उन्होंने जो है घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल उगाए हैं। इस मकान का पूरा ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। उनका जो मकान बना है, उनके मकान का पूरा हिस्सा जो है वह लकड़ी का है। भयंकर शीत में भी घर को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था है। इनके घर में भयंकर ठंडी में भी घर को गर्म रखने की पूरी सुविधा है। अरसे बाद घर जैसा हो जाएगा। लेखक को बड़ी तृप्ति हुई कि कितने वर्षों बाद उन्हें जो है ऐसा लगा कि जैसे घर में खाना खाया हो। हिंदी में बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ क्षणों के लिए भारत में होने का भ्रम पैदा हो जाता है। लेखक को हिंदी में बात करने में बड़ा आनंद आया, क्योंकि दूसरी भाषा बोलते बोलते समझते समझते वह ऊब गए। जब अपने मित्र के घर पहुंचे तब उन्हें भारतीयों जैसा भोजन मिला और हिंदी में बात करने का मौका मिला। तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह भारत में। भोजन के बाद हम लोग घूमने के लिए बाहर आते हैं। रात के 11 बज रहे हैं पर अभी भी धूप। लेखक कह रहे हैं रात के 11 बज गए हैं, फिर भी अभी धूप बाकी है और हम लोग भोजन करने के बाद घूमने के लिए निकले। उजाला है, हाँ, सड़कों पर चहल पहल नहीं है। उजाला तो है लेकिन सड़कों पर चहल पहल नहीं है। सन्नाटा है, बिल्कुल शांत जैसे रात में होता है। इसी सन्नाटे से लगता है कि वह दिन नहीं रात है। जितना सन्नाटा सड़कों पर पसरा है उसी से यह समझ में आता है कि यह दिन नहीं है, यह क्या है, रात है। नॉर्वेजियन लोग प्रायः जल्दी सो जाते हैं, लेकिन भारतीय, पाकिस्तानी या अफ्रीकी लोग देर से भोजन करते हैं और देर रात तक जागते रहते हैं। ये तो हम लोगों की विशेषताएं हैं। जब तक अंधेरा न हो जाए उन्हें नहीं लगता है कि रात है, पर यहाँ अंधेरा कहाँ, यह देश तो है सूरज चलते आधी रात।
देश, बहुत सुंदर देश और बहुत अच्छी है। लेखक ने जो अपना वर्णन किया है बहुत ही सुंदर किया। धन्यवाद।